future designers. Welcome back to our YouTube channel. This is Subra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. So, guys, today we'll be discussing an important topic, which is the difference between MDES and MFM. So, चलिए देखते हैं MDES Master of Design और MFM Master of Fashion Management में क्या difference है. Firstly, let's understand the what is MDES, which is Master of Design. तो guys, अगर Master of Design की बात करूँ तो ये एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है. इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली फाउंडेशन बिल्ड करता है ये डिजाइन थिंकिंग और रिसर्च प्रैक्टिस से. फॉर एग्जाम्पल, the product, the everyday life product that you use, which make your life easier, है ना, the services which you know take from Amazon or any e-commerce platform. So these all are making your life very very easier, है ना. These things are studied, how to design these things, right? How to design the the platform for this, right? We understand it from by MDES. ठीक है, तो MDES में बेसिकली हम रिसर्च करते हैं. इट्स टोटली अ रिसर्च बेस, है ना. इसमें आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ये एक मास्टर डिग्री है जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विसेज को डिजाइन कर सकते हो ताकि यूजर उससे इंटरेक्ट करे, है ना, और उसकी लाइफ इजी हो जाए. जैसे जो आप प्रोडक्ट डेली बेसिस पे यूज करते हो या जो सर्विसेज आप अवेल करते हो, ये एक पूरा रिसर्च वाला प्रोसेस होता है. और इसमें डिजाइन थिंकिंग का अप्रोच लगता है, जो हमने प्रोडक्ट डिजाइनिंग में भी देखा था कि डिजाइन थिंकिंग एक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जो हमारी यूजर्स की लाइफ को इजी बनाता है. किसी प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं, जैसे फर्नीचर्स हो गया, है ना, जैसे फोन हो गया, आप रोज फोन यूज करते हो, राइट, तो उसकी पहली स्क्रीन कैसी दिख रही है, हाउ फोन इज हेल्पिंग यू आउट, राइट, टू मेक योर वर्क लाइफ एंड टू मेक योर लाइफ वेरी वेरी इजी, राइट. ये सारी चीज को समझना, इन एस्पेक्ट्स को समझना, इन्हें डिजाइन करना ताकि जो यूजर्स हैं, ठीक है, वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सके, ये एमडेस में सिखाया जाता है. इस पे पूरी एक प्रोसेस होता है, रिसर्च होता है, प्राइमरी रिसर्च होता है, सेकेंडरी रिसर्च होता है, जहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो कैसा बना हुआ है, वो किस तरीके से बना है. इसमें यूजर का माइंड समझना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी यूजर के लिए चेयर बना रहे हो, राइट, तो आपको उस यूजर से एक पूरा कन्वर्सेशन बिल्ड ऑन करना होगा. आपको प्रीवियस ईयर जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनको पढ़ना पड़ता है कि अभी तक चेयर बनी है तो उसमें क्या मटेरियल इनकॉर्पोरेट हुआ है, क्या फीचर्स है उसके अलग, है ना, क्या चीज हम उसमें ऐसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिसके यूजर की लाइफ जो है वो इजी बन सकती है और उसका इंटरेक्शन प्रोडक्ट से बहुत बहुत ईजी हो. तो ये हम एमडेस में पढ़ाया जाता है. एमडेस में बहुत सारे बहुत सारी ऐसी जॉब प्रोफाइल है जो आप अवेल कर सकते हैं, राइट. आज हम उन जॉब प्रोफाइल्स के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, राइट. बट by keeping in mind the foundation of it, which is design thinking and research practice. ठीक है. Now, the first thing that we are going into it is core curriculum and specialization. The curriculum is usually more design intensive, जहां पर आपको पूरा प्रोसेस समझना होगा, एक यूजर से बात करनी होगी जिसके लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो या डिजाइन कर रहे हो, एंड देन उस माइंडसेट को समझने के बाद आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एम्पथाइज करना पड़ता है, उस प्रोडक्ट को डिफाइन करना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो वो कैसे यूजर की हेल्प करेगा, है ना, उसके बारे में फंक्शनैलिटीज या फीचर्स बताने पड़ते हैं, राइट. तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है. With course on design principles, prototyping, design research methods, sustainability in design and user-centered design. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक टूथब्रश भी डिजाइन करता है, जो आप टूथब्रश यूज करते हो, उसके पीछे भी पूरी रिसर्च है कि अगर उसमें ये मटेरियल लग रहा है तो क्यों लग रहा है, अगर उसकी डिजाइन ऐसी है तो वो क्यों है, फ्लेक्सिबल है, वो टूथब्रश फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो उसकी डिजाइन कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो तय करता है वो डिजाइनर तय करता है ना. उसका मटेरियल सस्टेनेबल होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, राइट. The skills and competencies are the another factor. Creativity, technical design skills, problem solving, innovation, and an understanding of user-centered design processes. Okay. So there are a lot of products, right, available in the market. For example, the best example I can give you here is the phone. फोन से सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है. आप कहीं दूर हो, दो लोग कनेक्ट हो सकते हैं फोन के जरिए. आपको कोई शॉपिंग करनी है, घर बैठे यू कैन जस्ट क्लिक अ बटन एंड यू कैन डू अ शॉपिंग, ई शॉपिंग, राइट. सो दीज ऑल थिंग्स विच इज मेकिंग द लाइफ ऑफ अ यूजर वेरी वेरी इजी. इसको डिजाइन करना हम सीखते हैं एमलेस में, है ना. इस पे पहले हम रिसर्च करते हैं, हम पेपर्स पढ़ते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुके हैं और देखते हैं उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो प्रोडक्ट अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनमें ऐसी क्या क्या फीचर है जो यूजर की लाइफ को इजी बना रहे हैं और अलग उसमें क्या इनकॉर्पोरेट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल,
सस्टेनेबिलिटी एक ट्रेंड माना जाता है, ठीक है, अभी सस्टेनेबल डिजाइन, इको फ्रेंडली चीजें बहुत ट्रेंड में है, राइट, बिकॉज पीपल नो द बेनिफिट ऑफ इट। तो हम ये देखेंगे कि अब जो प्रोडक्ट है उसमें कैसे हम सस्टेनेबल मटेरियल्स को इनकॉर्पोरेट कर सकें, ताकि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए और अच्छा बन जाए, ठीक है। तो ये माइंडसेट होता है डिजाइनर का, ये सारी चीजें हम एमडेस में सीखते हैं। Now, career pathway. Career such as product designer, UX UI designer, industrial designer, design researcher और सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट, ठीक है, ये सारे स्कोप है। पहला हो गया यूएक्स यूआई डिजाइनर, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस डिजाइनर। आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया है ना, वो चीज आप, वो प्रोडक्ट आप तक आया, अब आपका जो उस प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्शन रहा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने फोन की स्क्रीन खोली, ठीक है, फोन की स्क्रीन में जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं, किस तरीके से वो डिजाइन है, किस तरीके से वो बने हैं, किस तरीके से उनका कलर होगा, टाइपोग्राफी होगी, all these things are designed by the user interface designer, okay। Now, how is the experience overall, ठीक है, what sort of things you pay, what sort of things are there in which you face problem, that is the experience part, okay। User experience and user interface designer both works together, है ना, to make the overall experience of the product with the user very very positive। Then product design, the product that we use, the toothbrush that you use, electronic toothbrush designed by Oral-B, all these, products, the chair, the table, the staircase, these things are, comes under product design, okay। इंडस्ट्रियल डिजाइनर, ठीक है, एंड देन डिजाइन रिसर्चर और सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट। डिजाइन रिसर्चर, बेसिकली डिजाइन रिसर्चर एक ऐसी इतना वास्ट स्कोप है जहां पे पूरा काम जो होता है वो रिसर्च पे होता है। प्रीवियसली व्हाट products has been designed and how we can redesign or how we can innovate them, right। Firstly we started with the smartphones and now the innovation are going on with the phones, right। पहले हमने बटन्स वाले फोन के साथ स्टार्ट किया था, अब हम स्मार्टफोन पर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में इनोवेशन हो रहा है। वी यूज टू यूज टूथब्रश एंड नाउ वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक टूथब्रश, ओके। So these innovation in a design keeps going on, and these can be only done when you have studied MDiv, okay। जिसमें रिसर्च होती है पूरी कि पहले क्या माइंडसेट था यूजर का और अब क्या माइंडसेट हो गया है, और आगे ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है कि आगे क्या स्कोप हो सकता है कि प्रोडक्ट उनकी लाइफ को और इजी बना दे। अब ज्यादातर लोग वर्किंग है, ठीक है, तो उनके लिए ऐसा कौन सा प्रोडक्ट निकाला जाए कि वर्किंग लोगों को वो उस प्रोडक्ट के साथ जब वो इंटरेक्ट करे, राइट, तो वो इजी हो जाए उनका प्रोसेस पूरा। Industry relevance and opportunities centers on creating products or experience that are innovative, sustainable, and aligned with the current trends in the technology and the user experience, right। तो बेसिकली इसमें ये अपॉर्चुनिटीज है कि आपको करंट ट्रेंड के हिसाब से चीजें पढ़ाई जाएंगी, है ना, आपको करंट ट्रेंड समझना होगा कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है। जैसे अभी एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट कर दें, है ना, जो हम देख पा रहे हैं अभी, और कैसे वो यूजर की लाइफ को इजी बनाता है। नेक्स्ट, सुटेबिलिटी एंड आइडियल कैंडिडेट्स हु फॉर, ऐसे कौन से कैंडिडेट है जिनके लिए एमडेस बेस्ट रहेगा, तो बेसिकली बेस्ट फॉर इंडिविजुअल विद अ स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव इंक्लिनेशन हु एंजॉय हैंड्स ऑन डिजाइन वर्क, innovation and solving design related challenges, right, the challenges that we are facing with the phone, the interface of it, right, और either of the product, किसी भी प्रोडक्ट जिसको यूज करते वक्त हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, किसी सर्विसेज के साथ चैलेंजेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उसको कैसे सॉल्यूशन में, एक परफेक्ट सॉल्यूशन में, ठीक है, उस चैलेंज को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, और जो अभी यूजर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको कैसे इरेडिकेट किया जाता है, ये कैंडिडेट्स को पढ़ाया जाता है, ठीक है, और कैंडिडेट्स में ये अप्रोच होना चाहिए। Learning environment and methodology often involves studio work, workshop, prototyping and design labs, encouraging a hands-on approach to design thinking and development. Okay, so इसके लिए continuously आपकी workshops होंगी जिसमें आपको product बनाना पड़ेगा, right? आपको prototype sampling करना पड़ेगा ताकि product की testing हो पाए और पता चल जाए कि product कितना feasible है। Then, networking and industry connection often collaborate with design firms, technical companies, and various industry needing design expertise. Okay, design firms में जो problems मिलती हैं, right, उनके layout से लेकर उनकी overall, color, theory, इन सबसे related उसको solve करना। Technical companies के साथ UI UX के जरिए आप technical company के साथ IT department में, ठीक है, एक बड़ा scope है। Outlook and future trends. Discuss where each field is heading, including trends in digital transformation,
as I told you in the example, sustainability. Next, we talk about MFM. Okay, MFM का full form है Master of Fashion Management, right? So the objective of this 2 year, ये 2 साल की डिग्री होती है. Similarly as MDes, MDes is also a 2 year program. MFM program started in 1986, 87. I'm talking about here about NIFT. ठीक है, यहाँ पर मैं NIFT की बात कर रही हूँ. To develop leadership and managerial talents in the field of management, marketing, merchandising, and retailing. Okay, so basically MFM is all about management, marketing. ठीक है, retail experience कैसा होगा, ये management वाला part जो होता है वो MFM में हम पढ़ते हैं. It's not design centric, but it's management centric. ठीक है, जिसके बारे में हम core पढ़ेंगे. इसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं स्टूडेंट्स को, मैनेजमेंट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, बाइंग, मर्चेंडाइजिंग, रिटेल के बारे में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, हाउ टू डील विद द कस्टमर्स. ठीक है, इसके बारे में ये पढ़ना पड़ता है. कोर करिकुलम है, स्पेशलाइजेशन क्या है इसमें, तो मॉड्यूल्स में इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक फैशन मर्चेंडाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, होम कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ब्रांड कम्युनिकेशन. बेसिकली इफ यू आर चूजिंग मैनेजमेंट तो आपका मैनेजरियल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. जैसे कि अगर कहीं कोई फैशन ब्रांड है, राइट, अब उसके लिए इंपोर्ट कौन सा बेस्ट मटेरियल होगा जो ड्रेस में जाएगा, राइट, हाउ उसका सप्लाई चेन कैसा होगा, मतलब कि उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है, राइट, वो आप तक कैसे पहुंचेगा, है ना, उसका पूरा बजट डिसाइड करना, ये पूरा पार्ट जो होता है वो एमएफएम में आता है. वहां पे हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में समझते हैं कि अभी कौन सा फैब्रिक ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, उसकी सोर्सिंग कैसे हो सकती है, उसको किस रेट में खरीदा जा सकता है और बाजार में कैसे बेचा जा सकता है. ठीक है, ये पूरा पार्ट जो होता है वो मैनेजमेंट में आता है. Skills and competencies. Business acumen, strategic thinking, market analysis and management skills geared toward the fashion industry, right? इसके लिए पूरी strategy बनाई जाती है कि क्या ग्राफ था, अभी मार्केट कैसा चल रहा है, what are the new upcoming trends in the market right now, right? कौन सा फैब्रिक अभी करंट ट्रेंड में है, राइट, कौन सी ऐसे डिस्प्ले है जो अभी करंट ट्रेंड में है, जिस तरीके से हम ज्यादातर विजुअल डिस्प्ले से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं. Next, career pathway. Roles like fashion brand manager, retail buyer, fashion marketer, merchandiser, product manager, or supply chain analysis. Okay. Then industry relevance and opportunities focuses on the business side, helping graduates understand market demand, consumer preference, and brand positioning. To know about the behavior, how the customers are buying the product. ठीक है, जब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनकी क्या माइंडसेट होती है, राइट, ये समझना, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, कितना प्रॉफिट आया, और प्रॉफिट नहीं आया तो वाई वी द प्रोडक्ट इज गोइंग इनटू लॉस, राइट, ये सब सप्लाई सोर्सिंग देखना कि प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, राइट, ये पूरा मैनेजमेंट देखना काम होता है एमएफएम में. ठीक है, suitability and ideal candidates. Ideal for those with an interest in the fashion industry business side, including retail, marketing, and management. Now, learning environment and methodology, industry collaboration, internships with fashion brands, and placement in the retail companies. Right? इसमें बहुत सारी कंपनीज हो गई, जैसे मिंत्रा हो गई, जारा हो गई, नाइका हो गई, राइट, इन सारे कंपनीज के साथ आप वर्क कर सकते हैं कि इनकी सोर्सिंग कैसे होती है, इनमें क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, राइट, और इनको कैसे मैनेज किया जाता है, कस्टमर्स के माइंडसेट को कैसे समझा जाता है. अपॉर्चुनिटीज. सो बेसिकली आई हैव कम अप विद दिस स्लाइड जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में और इंटरडिसिप्लिनरी माइनर और इन विच सेमेस्टर व्हाट सब्जेक्ट्स विल बी टॉट टू यू, ये मैं बस समझाऊंगी. First comes buying, sourcing, procurement, merchandising. Okay, so merchandising में fashion forecaster you should know कि अभी क्या फैशन चल रहा है ना, और क्या कौन सी प्रिंट है अभी ट्रेंड में, राइट, कौन सी स्टाइल है अभी ट्रेंड में. बाइंग एजेंट यू शुड नो अबाउट द की विच फैब्रिक इज बेटर फॉर दिस पर्टिकुलर डिजाइन, एंड कैसे आप कस्टमर से डील करेंगे, उनका माइंडसेट समझना. ओके, प्रॉफिट मर्चेंडाइजर बायर, ओके, डील करना, है ना. Marketing research analysis, business consultant, okay, marketing consultant, social media and digital marketing manager. Retail में retail manager, okay, department manager and visual display manager. ठीक है, कैसा वो particular store दिखना चाहिए कि when users will come they get attracted towards it, and to build the mindset of the consumer and to understand it at the same time. Okay, एंड ऑल्सो द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे
ये प्रोडक्ट कैसे, हाउ टू सेल द पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, है ना। माइंडसेट क्या होना चाहिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, ये आपको समझाया जाएगा एमएसएम में। ठीक है, नेक्स्ट एमडेस का देखते हैं। एमडेस में बेसिकली सेमेस्टर 1 में इंडस्ट्री कनेक्ट, जिसमें इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्री गाइडेड प्रोजेक्ट एंड डिसर्टेशन रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, कि कैसे इंडस्ट्री में डिजाइन वर्क करती है। ओके, design paradigms, visual and design representation, visual culture and trends. How in MDis in the semester second you will understand about the what are the current trends in the design, है ना, and what are the research already has been done and how it can be innovation can be done in that particular area with the product design. Okay, then design thinking and method and design innovation. Sustainability and craft में you will study about sustainable system and craft study, design for sustainable design, because I told you that sustainability is in trend nowadays. Okay, and sustainable development and co-design. Also, you have to come up with the new product. Okay, you have to make the a prototype of it and test ki if the product is working on it. Deepening specialization में design for society, है ना, experience design, design strategy and design and practices. Okay. Now, floating majors में information design are the subjects that offers to you introduction to social design, design philosophy and critic, and strategic design management, consumer insight and design as luxury for the luxury product, कि वो products luxury product कैसे देखने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आप पढ़ेंगे एमडेस में। ओके, so I hope the difference between MFF, Master of Fashion Management, and Master of Design is clear to you. Okay. If you have any doubt, you can write in the comment section. Thank you and keep following.